बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद भाग 7 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.3 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक की। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन करना है, विभाजन की प्रक्रिया को दिखाना है, फिर आपको बताना है भागफल क्या आया और शेषफल क्या आया। दो बहुपद दिए गए हैं, एक px और एक gx। px में आपको भाग लगाना है किसका बच्चों, gx का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, px और gx दोनों को मानक रूप में लिखेंगे, उसके पश्चात विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 हल में लिख लीजिए। जो px और gx दिया गया है उसको मानक रूप में, यहाँ px हमें दिया गया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, मानक रूप में ही है, घात 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला और अचर पद। फिर तथा gx हमें दिया गया है x² माइनस 2। ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि घात 2 वाला पद तो है लेकिन 1 घात वाला पद नहीं है, तो इसको मानक रूप में लिखेंगे किस प्रकार से, x² प्लस गुणांक में 0 ले लेंगे, x 1 घात वाले में माइनस 2। अब gx का भाग लगाएंगे हम px में, तो देखिए x² प्लस 0x, x² प्लस 0x माइनस 2 से हम विभाजित कर देंगे px को। px क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, x³ माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। इसको विभाजित करना है gx अर्थात x² प्लस 0x माइनस 2 से। तो हम क्या करेंगे, इसकी उच्चतम भाज्य बहुपद की उच्चतम घात वाले पद x³ को पहले विभाजित करेंगे भाजक बहुपद की उच्चतम घात वाले पद x² से, हमें मिल जाएगा x। ये जो भागफल आया है इसे लिख देंगे हम यहाँ पर। इस भागफल से पूरे भाजक को गुणा करके यहाँ लिखते हैं ना, तो गुणा कीजिए x से इसको और लिख दीजिए, ये आ जाएगा x³ प्लस 0x² माइनस 2x। फिर घटा लेंगे, घटाने पर क्या करते हैं बच्चों, चिन्ह चेंज करते हैं, x³ प्लस का x³ माइनस का कैंसिल, माइनस 3x² में से 0x² गया तो माइनस का 3x² प्लस 5x प्लस 2x कितना हो गया, प्लस का 7x और ये माइनस का 3। अब उच्चतम घात वाला पद कौन बच गया, माइनस 3x²। इसमें भी भाग लगाइए x² का, कितना आ जाएगा, माइनस 3। ये जो भागफल आया है उसको पहले वाले भागफल के साथ लिख दीजिए माइनस 3। माइनस 3 से भाजक को गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, तो जब आप माइनस 3 से गुणा करेंगे x² को तो आ जाएगा माइनस 3x², ये आ जाएगा माइनस में 0x, ये आ जाएगा प्लस में 6। फिर हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घटाने से पहले चिन्ह चेंज, ये माइनस का 3x² प्लस का 3x² कैंसिल हो गया, 7x प्लस 0x क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। अब देखिए शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम आ गई, तो विभाजन की प्रक्रिया यहीं खत्म और लिख दीजिए अतः भागफल qx, भागफल बहुपद को हम क्या बोलते हैं, qx, कितना आया, x माइनस 3, तथा शेषफल बहुपद को हम बोलते हैं rx, शेषफल rx कितना आया आपके पास, 7x माइनस 9। इस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम को दिखाइए और फिर लिख दीजिए भागफल और शेषफल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग 2 और हल में वही px और gx को लिखेंगे। सबसे पहले px तो हमें दिया गया है x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस में 5।
मानक रूप में नहीं है क्योंकि देखिए घात 3 वाला पद क्या है, मिसिंग है, वो नहीं है। तो उसको लिखेंगे तो गुणांक ले लीजिए 0, x की घात 4, x की घात 3 वाले को 0 गुणांक लेके लिखेंगे बच्चों x क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। और जो gx दिया गया है उसे भी लिख लीजिए। gx बहुपद हमें दिया गया है x² प्लस 1 माइनस x। मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x को पहले लिख देंगे और प्लस के 1 को बाद में। gx से विभाजित कर दीजिए px को। देखिए हमें विभाजित करना है x² माइनस x प्लस 1 से, x² माइनस x प्लस 1 से px को। px कितना है बच्चों, px है x की घात 4 प्लस 0x क्यूब, x की घात 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5। वही उच्चतम घात वाले पद में उच्चतम घात वाले पद का भाग लगाएंगे, x की घात 4 में भाग लगाएंगे x की घात 2 का, हमें मिल जाएगा x की घात 2। इस भागफल को लिख देंगे यहाँ पर x की घात 2। भागफल से हम पूरे भाजक को गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो x² से गुणा कीजिए इसको, यह आ जाएगा x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस x²। फिर क्या करते हैं बच्चों, घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, फिर घटाएंगे तो देखिए x की घात 4 प्लस का x की घात 4 माइनस का, ये हो गया कैंसिल। 0x क्यूब प्लस x क्यूब कितना हो गया, x क्यूब माइनस x² माइनस का x² माइनस का 3x² हो जाएगा माइनस का 4x², ये प्लस का 4x और ये प्लस में 5। अब उच्चतम घात वाला पद कितना बच गया, x क्यूब। तो x क्यूब को विभाजित कर दीजिए भाजक की उच्चतम घात वाले पद x² से, ये मिल जाएगा आपको x। कितना मिल जाएगा, x। प्लस का आया तो पहले वाले भागफल के साथ लिख दीजिए प्लस में x। प्लस के x से भाजक बहुपद को गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, कितना आएगा x क्यूब माइनस x² प्लस x। फिर घटा लीजिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, प्लस का 4x² माइनस का 4x² प्लस का x² हो जाएगा माइनस का 3x², प्लस का 4x माइनस का x हो जाएगा प्लस का 3x और ये प्लस का 5। अब उच्चतम घात वाला पद है माइनस 3x²। इस उच्चतम घात वाले पद माइनस 3x² में भाग लगा दीजिए x² का, कितना आएगा माइनस का 3 ही आएगा ओनली बच्चों। कितना आएगा माइनस का 3। इसको लिख दीजिए इन भागफलों के साथ यहाँ पर -3 और -3 से गुणा कर दीजिए इसको और फिर लिख दीजिए नीचे, तो आ जाएगा -3x² प्लस 3x -3। देखिए -3 से x² को गुणा करेंगे -3x², -3 को -x से गुणा करेंगे प्लस का 3x, -3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3। फिर चिन्ह बदल लीजिए और घटा लीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का 3x² हो गया, ये माइनस का 3x² कैंसिल, प्लस का 3x माइनस का 3x ये भी कैंसिल। 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब उच्चतम घात वाला पद 0 है, घात 0 है। अब भाग शेषफल की यहाँ घात 2 है, कम घात वाला बच गया, अतः विभाजन की प्रक्रिया समाप्त और लिख देंगे अतः qx भागफल बराबर आ जाएगा x² प्लस x -3 rx। शेषफल हमें मिल जाएगा 8। शेषफल कितना मिल जाएगा 8। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को भी। फिर देखिए आगे भाग 3, यहाँ पर जो px दिया गया है वो है px दिया गया है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो x की घात 4 प्लस 0x क्यूब, स्क्वायर वाला पद भी नहीं है तो 0x² माइनस 5x x वाला पद और ये अचर पद 6। gx लिख लीजिए तथा
जी एक्स आपके पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मानक रूप में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, पहले एक्स वाला पद नहीं है तो 0x और ये प्लस का 2 सबसे आखिरी में लिखेंगे अचर पद को। ठीक है, अब इससे विभाजित करेंगे हम px को, तो देखिए विभाजन कीजिए बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, इसका भाग लगाना है px में। px कितना है, x की घात 4 0x क्यूब 0x स्क्वायर, x की घात 4 0x क्यूब 0x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। प्रथम पद उच्चतम घात वाले पद में उच्चतम घात वाले पद का भाग लगाएंगे, x की घात 4 में माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे, कितना जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इस भागफल से हम भाजक को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो x की घात 4 प्लस में 0x को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस में 0x क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर आ जाएगा। चिन्ह बदल लीजिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, x की घात 4 प्लस में x की घात 4 माइनस में कैंसिल, 0x क्यूब प्लस 0x क्यूब 0x क्यूब, 0x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 5x और ये प्लस का 6। अब उच्चतम घात वाला पद 2x स्क्वायर, उसमें माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 2, माइनस के 2 से गुणा कीजिए भाजक बहुपद को, आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का माइनस में 0x और माइनस 2 को प्लस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 4, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये हो गया कैंसिल, माइनस 5x प्लस 0x हो जाएगा माइनस का 5x, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 10। अतः qx भागफल तो आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, rx शेषफल हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं है ना, हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 को भी इसी तरीके से। फिर बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न संख्या 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको 2 बहुपद दिए गए हैं, एक है बहुपद 1, ठीक है, दूसरा है बहुपद 2। किसी के भी पदों में हो सकता है, x के पदों में हो सकते हैं, y के में हो सकते हैं, s के में हो सकते हैं, t के पदों में भी हो सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, पहले बहुपद का भाग लगाना है दूसरे बहुपद में और बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं ये कैसे पता करते हैं बच्चों, देखिए अगर हमारे पास 2 बहुपद हैं, एक है gx और एक है px, और gx का px में भाग लगाने पर rx अगर आपको मिलता है 0, rx से अर्थात शेषफल अगर हमें 0 मिलता है तो हम कहेंगे gx px का गुणनखंड है। क्या कहेंगे, gx px का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 मिला तब, लेकिन अगर शेषफल आपको 0 नहीं मिला तब आप क्या कहेंगे कि ये जो gx है px का गुणनखंड नहीं है। अब इस प्रश्न को हल करते हुए हम ध्यान देंगे बच्चों, जब भी हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाएंगे तो एक को gx और दूसरे को क्या मान लेंगे px, ठीक है ना, पहले वाले को gx और दूसरे वाले को px मान लेंगे। अगर वो t के पदों में है तो gt और pt के रूप में मान लेंगे। शेषफल पे विशेष ध्यान देंगे, अगर शेषफल 0 आया तो कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, नहीं आया शेषफल 0 के बराबर तो हम कहेंगे कि गुणनखंड भी नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 1, इसको जब आप हल करें तो देखिए t के पदों में दिख रहे हैं, जो बहुपद है t के पदों में, तो लिख लें माना
जी ऑफ टी, भाजक को तो आप क्या मान लें, जी एक्स पी एक्स है ना, इस जी एक्स मान लेंगे, तो यहाँ टी के पदों में तो जी टी, तो कितना है पहला बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3, मानक रूप में लिखेंगे तो यह जाएगा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3, तथा जो दूसरा बहुपद है उसको आप मान ले p ऑफ टी, कितना है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t की घात 1 माइनस 12। अब हमें पहले का भाग लगाना है दूसरे में, तो टी स्क्वायर प्लस 0t, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3 का भाग लगाना है किसमें, 2t की घात 4, 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब, 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2, 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। भाग लगाइए बच्चों, देखिए उच्चतम घात वाला पद 2t की घात 4, 2t की घात 4, भाजक में उच्चतम घात वाला पद t की घात 2, भाग लगाएंगे तो 2t की घात 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, 2t की घात 2 बच जाएगा। ये जो भागफल आया है इसको भाजक बहुपद से गुणा करके यहाँ लिखेंगे और फिर घटा लेंगे, तो 2t की घात 2 को टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2t की घात 4 प्लस 0t की घात 3 माइनस 6t की घात 2। देखिए 2t स्क्वायर को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6t स्क्वायर आएगा। घटा लीजिए बच्चों, प्लस में 2t की घात 4 माइनस में 2t की घात 4 कैंसिल, 3t क्यूब में से 0t क्यूब गया तो 3t क्यूब बच गया, प्लस का 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर गया तो प्लस में 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12 अपनी जगह। ठीक है, अब उच्चतम घात वाला पद 3t क्यूब, इसको विभाजित कीजिए भाजक की उच्चतम घात t स्क्वायर से, आपको मिल जाएगा 3t। कितना मिलेगा 3t, प्लस का मिलेगा तो यहाँ लिख दीजिए पहले वाले भागफल के साथ अगला भागफल भी 3t, 3t से इसको गुणा कर दीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 3t क्यूब प्लस 0t स्क्वायर माइनस 9t, और ये घटा लेंगे तो चिन्ह चेंज करके जोड़ते हैं बच्चों। ठीक है, घटाने के लिए चिन्ह चेंज करके हम जोड़ देते हैं, 3t क्यूब में माइनस 3t क्यूब जोड़ोगे, ये लो घटा लिया 0 आ गया, 4t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर कितना हो जाएगा 0t स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर, ये माइनस का 9t और प्लस का 9t कैंसिल, कितना बच गया 0t, और ये माइनस का 12। अब उच्चतम घात वाला पद 4t स्क्वायर, इसको t स्क्वायर से विभाजित करोगे तो प्लस का 4 आएगा, गुणा कर लीजिए इसको प्लस के 4 से, 4t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 12 ही आएगा। घटा लें बच्चों, शेषफल कितना बचेगा 0। लिख देंगे क्योंकि rx बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है। हमें जांच करनी थी ना कि गुणनखंड है या नहीं, किस प्रकार से करेंगे, सिर्फ हम शेषफल को देखेंगे, शेषफल अगर 0 आया तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, नहीं आता तो हम कहते हैं कि गुणनखंड नहीं है। ये कार्य आपको माइंड में करना है या रफ नोटबुक में कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 को हल कर लेंगे। विभाजन करेंगे, विभाजन करके देखेंगे शेषफल 0 आया तो कह दीजिए कि गुणनखंड है पहले वाला दूसरे का, नहीं तो कह दीजिए कि गुणनखंड भी नहीं है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 2, हल में लिख लीजिए, पहले वाले को x के पदों में है gx मान लीजिए, दूसरे वाले को क्या मान लीजिए px। लिखेंगे माना gx बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तथा पी एक्स बराबर 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या दोनों मानक रूप में ही है? विभाजन कर देंगे हम, gx से भाग देंगे किसमें? px में। तो लिख लीजिए px और gx को। देखिए gx आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका भाग लगाना है हमें किसमें? 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब, 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। विभाजन करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कई सारे उदाहरण कर लिए हैं बच्चों, कई सारे प्रश्न भी कर लिए हैं। जल्दी जल्दी विभाजन कर लीजिए। 3x की घात 4 को जब आप x स्क्वायर से विभाजित करोगे तो 3x की घात 2 आएगा। इसको गुणा कर लीजिए, यह आ जाएगा 3x की घात 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x की घात 2। फिर घटा लेंगे, माइनस 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 हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। यह आ जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब उच्चतम घात वाला पद माइनस 4x क्यूब x स्क्वायर से विभाजित करोगे तो माइनस का 4x आएगा। गुणा कर ले माइनस के 4x को तो माइनस का 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 4x। घटा लीजिए, ये प्लस ये भी प्लस, ये हो गया कैंसिल। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस में 6x, ये प्लस में 2। अब उच्चतम घात वाला पद 2x स्क्वायर उसको x स्क्वायर से विभाजित करोगे तो प्लस में 2 आ जाएगा। 2 से भाजक को गुणा करके लिख दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 आ जाएगा। घटा लें, शेषफल कितना आ जाएगा? 0 लिखेंगे क्योंकि rx बराबर 0। शेषफल बहुपद क्या मिला हमें? 0 मिला। इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या है बच्चों? गुणनखंड, एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। यहाँ हल में वही हम पहले बहुपद को gx और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे? px। तो देखिए माना gx बराबर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। मानक रूप में लिखेंगे तो x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा। ये x स्क्वायर वाले पद का गुणांक क्या ले लेंगे? 0 तथा px कितना? x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको भी मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 5 प्लस 0x की घात 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब विभाजन कर दीजिए, px में gx का भाग लगा दीजिए। तो देखिए x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से विभाजित करना है। इससे विभाजित करना है किसको? x की घात 5 प्लस 0x की घात 4, x की घात 5 प्लस 0x की घात 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को उच्चतम घात वाला पद x की घात 5, इधर उच्चतम घात वाला पद x की घात 3। विभाजन करेंगे क्या आ जाएगा? x की घात 2, x की घात 2 से इसको गुणा कीजिए, x की घात 5 प्लस 0
एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस, एक्स की घात 5 में से एक्स की घात 5 गया 0, 0 एक्स की घात 4 0 एक्स की घात 4 0 एक्स की घात 4 आएगा। माइनस में 4x क्यूब प्लस में 3x क्यूब कितना बच जाएगा, माइनस में x क्यूब, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में बच जाएगा 0x स्क्वायर, और ये प्लस में 3x प्लस 1। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आई। अब उच्चतम घात वाला पद माइनस एक्स क्यूब, उसमें एक्स क्यूब का विभाजन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस के 1 से गुणा कर दीजिए, माइनस एक्स क्यूब माइनस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। चिन्ह बदल के जोड़ लीजिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, 0x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, प्लस का 1 कितना 2। अब देखिए शेषफल कितना आया, क्योंकि Rx शेषफल बराबर आया है 2 के, जो कि 0 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे प्रथम जो बहुपद है, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। सोचिए बच्चों, दूसरे बहुपद का गुणनखंड, इस बार हम मना कर देंगे, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है गुणनखंड, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। जब भी हम किसी बहुपद में उसके गुणनखंड का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 0 आता है। यहाँ शेषफल 2 आया है, इसलिए बोलेंगे कि ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। प्रश्न संख्या 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ये 4 घात वाला एक बहुपद है, इसके अन्य सभी शून्य हमें ज्ञात करने हैं। यदि इसके 2 शून्य के हमें पता हैं, कौन से हैं 2 शून्य के, √5/3 और माइनस √5/3। 4 घात वाले बहुपद के कितने शून्य होते हैं बच्चों, कुल 4 शून्य होते हैं, जिनमें से 2 हमें पता है और बाकी के बचे 2 हमें ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमने किया था बच्चों, उसी तरीके से इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। देखिए हल में हम लिखेंगे, पहले जो बहुपद दिया गया है उसे लिख लेते हैं fx। तो माना कि fx बराबर है 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। फिर देखिए बच्चों, क्योंकि x बराबर √5/3 और माइनस √5/3 बहुपद fx के 2 शून्य हैं। fx के क्या हैं, 2 शून्य हैं। अतः बच्चों x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 fx के क्या हैं, गुणनखंड हैं। ठीक है, कैसे, आइए समझिए। देखिए बच्चों, अगर ये fx 4 घात वाला बहुपद है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 4, तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। और इसके 4 रेखिक गुणनखंड x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, इस प्रकार के 4 गुणनखंड होंगे। फिर प्रत्येक को हम 0 के बराबर रखकर क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, x बराबर गामा और x बराबर डेल्टा, इस तरीके से हमें शून्यक मिलते हैं।
तो उल्टा सोचिए कि अगर x बराबर एल्फा इसका शून्यक है तो x माइनस एल्फा इसका क्या था, गुणनखंड था। ठीक इसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ यूज किया है, x बराबर अंडर रूट 5/3 अगर इसका शून्यक है तो इधर लाके सोचिए x माइनस अंडर रूट 5/3 जरूर इसका क्या था, गुणनखंड था, तभी तो ये शून्यक हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस के अंडर रूट 5/3 को x की तरफ लेके आओगे तो x प्लस अंडर रूट 5/3 इसका एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये बात उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई है। क्यों लिखा है मैंने कि x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 इस f(x) के गुणनखंड है। अब देखिए लिखेंगे, अब अन्य दो शून्यकों के लिए हमें f(x) के अन्य दो गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, दो गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। अगर हमें बाकी के दो शून्यक ज्ञात करने हैं तो हमें अन्य दो गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, इसलिए अन्य दो गुणनखंडों के लिए हम विभाजित कर देंगे हम f(x) को x प्लस अंडर रूट 5/3 व x माइनस अंडर रूट 5/3 से विभाजित कर देंगे। क्यों, समझिए, इस बात को भी समझिए बच्चों। जैसे कि 18 का एक गुणनखंड है 9, तो बताइए दूसरा गुणनखंड क्या होगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा क्या, बताओ दूसरा गुणनखंड क्या होगा। आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे भर देंगे 2। कैसे पता, क्या इस 9 को इधर ले जाके भाग दिया। तो बचे हुए गुणनखंड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा विभाजन करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा अन्य दो गुणनखंडों के लिए हम f(x) को विभाजित कर देंगे इन दोनों से। अर्थात बच्चों देखिए लिखेंगे, अर्थात इन दोनों के गुणनफल से x प्लस अंडर रूट 5/3 x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर हो जाएगा x² माइनस 5/3। कैसे, a प्लस b a माइनस b, इन दोनों का गुणनफल a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो x² माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5/3। इससे विभाजित करेंगे f(x) को, अर्थात इन दोनों के गुणनफल इससे f(x) को विभाजित करना होगा, विभाजित करना होगा। क्या ये कहानी समझ में आ गई क्या? ये जो मैंने आपको बताया ये बात आपको समझ में आ गई क्या? तो यहाँ से आगे हम करेंगे विभाजन। ठीक है, तो इतना लिखिए। इसके बाद में ये चीज़ आपके समझने की है, इसको आपको नोट नहीं करना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अन्य दो शून्यकों के लिए हमें क्या करना होगा, f(x) के अन्य दो गुणनखंड ज्ञात करने होंगे और अन्य दो गुणनखंडों के लिए हम f(x) को इन दोनों से विभाजित करेंगे। इन दोनों से विभाजित करने का मतलब इन दोनों के गुणनफल से विभाजित करेंगे। तो देखिए इसको कर देते हैं रफ और समझते हैं आगे आपको क्या करना है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। f(x) इसको मान लिया, ये दोनों इसके शून्यक है इसलिए ये गुणनखंड होंगे। तो देखिए हम लिखेंगे बच्चों, इम्प्लाइज x प्लस अंडर रूट 5/3 गुणा x माइनस अंडर रूट 5/3 अर्थात x² माइनस 5/3 भी f(x) का एक गुणनखंड है।
इन दोनों का गुणनफल भी एक गुणनखंड होगा। और अब अन्य दो गुणनखंडों के लिए, अब अन्य दो गुणनखंडों के लिए, अन्य दो गुणनखंडों के लिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से विभाजित कर दीजिए जो बहुपद आपको दिया गया है। क्या है बहुपद? 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको विभाजित कर देंगे इससे। तो प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगाइए, अर्थात उच्चतम भाज्य की उच्चतम घात वाले पद में इसका उच्चतम घात वाले पद का भाग लगाइए। तो आ जाएगा आपके पास 3x की घात 2, 3x की घात 2 से इसको गुणा करेंगे जब आपके पास आएगा 3x की घात 4, 3x की घात 2 से इसको गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 5x की घात 2। x क्यूब वाला कोई पद आपको नहीं मिलेगा, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया प्लस में 6x क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस 10x और ये माइनस का 5। अब उच्चतम घात वाला पद 6x क्यूब, इसको x स्क्वायर से विभाजित करोगे तो देखिए आ जाएगा 6x। कितना आ जाएगा? 6x। 6x से इसको गुणा कर दीजिए, ये मिलेगा आपको 6x क्यूब माइनस में 10x, घटा लेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। यहाँ आ गया आपके पास 3x स्क्वायर और ये माइनस में 5। अब उच्चतम घात वाला पद 3x स्क्वायर, उसको x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे तो प्लस में 3 आएगा, प्लस के 3 से इसको गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। घटाने पर ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा? 0। देखिए ये इसका गुणनखंड ही तो था, तो गुणनखंड का भाग लगाने पर हमेशा शेषफल 0 आता है। बाकी के दो गुणनखंड क्या हो गए? बाकी के दो गुणनखंड हो गए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। लिखेंगे बच्चों अतः अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो गुणनखंड वो हो जाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। 3 उभयनिष्ठ ले लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 3 उभयनिष्ठ ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अंदर बच जाएगा। इसको गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए बच्चों, आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। तो अन्य दो गुणनखंड आ गए x प्लस 1 गुणा x प्लस 1। ठीक है, अब हम अन्य दो शून्यक भी निकाल लेंगे। अतः अब अन्य दो शून्यक, अन्य दो शून्यक, एक बार तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए -1, फिर इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो भी क्या आएगा? -1। तो -1 और -1 क्या हो गए? हमारे अभिष्ट अन्य दो शून्यक हो गए, जो कि हमें प्रश्न संख्या 3 में ज्ञात करने थे। अन्य सभी शून्यक हमें पता है 4 घात वाला है तो 4 शून्यक होंगे, 2 हमें दिए गए हैं, अन्य 2 हमें ज्ञात करने हैं। fx मानेंगे, इसके ये दोनों शून्यक है इसलिए ये गुणनखंड होंगे, और ये दोनों गुणनखंड है तो इनका गुणनफल भी fx का गुणनखंड होगा। फिर अन्य दो गुणनखंडों के लिए हम भाग लगा देंगे, जो भागफल आएगा वही अन्य दो गुणनखंड आएंगे। अन्य दो गुणनखंडों से हम अन्य दो शून्यक निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं प्रश्न संख्या 3 और हमारी पाठ्य पुस्तक के ऐसे ही उस उदाहरण में अब आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। 4 घात वाला बहुपद दे, उसके दो शून्यक आपको पता हो, बाकी दो आपको पता करने हो, आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। चलिए बढ़े आगे, देखिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर आपसे कहा गया है यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। gx हमें ज्ञात करना है। कहानी इस तरीके की है कि gx से हमने एक बहुपद
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को विभाजित किया, भागफल हमें x माइनस 2 मिल गया और शेषफल हमें माइनस का 2x प्लस 4 मिल गया। हमें ये gx ज्ञात करना है। तो इन चारों चीज़ों में एक संबंध आपको पता है जिसे हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। उससे हम बच्चों क्या जानते हैं, देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे हल और लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से क्योंकि px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस rx, इसलिए यहाँ से gx बराबर हो जाएगा px माइनस rx। px में से rx घटाकर हम qx से विभाजित कर देंगे। gx कैसे निकालेंगे, px माइनस rx अपॉन qx। देखिए यहाँ gx तो आपको ज्ञात करना है, px हमारे पास है, भाज्य हमारे पास क्या है, भाज्य बहुपद जिसमें भाग लगाना है क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। qx भागफल हमारे पास है, भागफल कितना है, भागफल हमारे पास है x माइनस 2 तथा शेषफल rx हमारे पास है माइनस 2x प्लस 4 माइनस का 2x प्लस 4। अतः बच्चों gx हो जाएगा px x स्क्वायर x क्यूब बच्चों x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx माइनस का 2x प्लस 4 बटे gx का मतलब x माइनस 2। यहाँ से gx बराबर आ जाएगा, देखिए x क्यूब अपनी जगह, माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह, ये प्लस का x, ये प्लस के 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, ये प्लस का 2 माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4, 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 2। डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तो हमें मिल जाएगा gx। अब कर दीजिए विभाजन, तो देखिए x माइनस 2 का भाग लगाना है हमें किसमें बच्चों, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में। तो उच्चतम घात वाले पद भाज्य की उच्चतम घात में भाजक की उच्चतम घात का भाग लगाइए, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर से इसको गुणा कर दीजिए, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, घटा लीजिए माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2। अब उच्चतम घात माइनस x स्क्वायर x से विभाजित कर दीजिए, माइनस का x, माइनस के x से इसको गुणा कर दीजिए, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x, घटा लीजिए ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया x माइनस 2। अब x में x का भाग लगाएंगे प्लस का एक बार, 1 से गुणा करेंगे x माइनस 2 और घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, 0। कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अतः जो gx आएगा वो आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। विभाजन करने पर आपको क्या मिला, gx मिल गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 4 को, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से पता है तो, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा भाग 1, प्रश्न संख्या 5 के भाग 1 में हमसे कहा गया है घात px घात qx के बराबर हो। हमें 4 बहुपद लिखने हैं, एक px, एक gx, एक qx और एक rx। इस प्रकार से लिखने हैं कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। क्या है विभाजन एल्गोरिथम, px बराबर होना चाहिए gx गुणा
क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इस संबंध को संतुष्ट करें। इसी संबंध को हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। इसको संतुष्ट करते हुए होना चाहिए और भाग एक में घात पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात। उस बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। जिस भी बहुपद की घात आपको ज्ञात करनी है, आप चर की अधिकतम घात ले लीजिए, उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। भाग एक में हमने अच्छे से डिस्कस किया था बहुपद की घात को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद भी होगा। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम में घातों का क्या रोल है। जब आप किसी बहुपद px को किसी दूसरे बहुपद gx से विभाजित करते हैं तो यहाँ आता है qx और यहाँ आता है शेषफल rx। इस शेषफल rx के बारे में हम जानते हैं कि शेषफल rx जो होता है वो तो या तो होता है 0 या हम इसकी घात जो होती है शेषफल की घात हमेशा कम होती है किससे? घात gx, भाजक की घात से कम ही हमें प्राप्त होती है। अगर ज़्यादा है तो हम अभी और विभाजित करते हैं ना, तो rx की घात हमेशा इसकी घात से कम होती है। और इस qx की घात क्या होती है? इसका जो प्रथम पद आता है वो इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद को विभाजित करने से आता है। अर्थात हम px की उच्चतम घात वाले पद में gx की उच्चतम घात वाले पद से विभाजित करके qx की उच्चतम घात वाला पद प्राप्त करते हैं। तो qx की जो घात होगी बच्चों, घात जो qx होगी वो हमेशा किसके बराबर आएगी? घात px माइनस घात gx के। अब मुझे इन दोनों की घातें अगर बराबर चाहिए तो gx मुझे ऐसा लिखना होगा जिसकी घात 0 हो, क्योंकि इसमें से कुछ भी घटाया तो px की घात qx की घात से qx की घात px की घात से कम हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, अगर आपको px की घात qx की घात के बराबर चाहिए तो gx आपको कोई अचर संख्या लेनी होगी। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम 4 उदाहरण लिखेंगे। देखिए कैसे। हल में लिख लीजिए px, जो कुछ आप लिखना चाहें वो लिख दीजिएगा, लेकिन gx आपको डेफिनेटली कोई अचर लिखना होगा, तो अचर लिख देता हूं मैं 3। ठीक है, अचर क्यों? क्योंकि अगर इसकी घात 0 से अधिक हुई, 1 भी हुई, तो फिर px की घात qx की घात के बराबर नहीं आएगी। अब px लिख दीजिए आप, जैसे 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। सबके मैंने क्या ले लिए? 3 के गुणांक ले लिए, ताकि भाग लगाना मेरे लिए आसान रहे। जब आप इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो qx आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और क्योंकि पूरा भाग जा रहा है इसलिए शेषफल हम लिख लेंगे 0। तो 4 बहुपद हमने लिख दिए हैं इस प्रकार से कि px, gx, qx और rx विभाजन एल्गोरिथम को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। भाग 1 समझ में आया। फिर देखिए भाग 2, इसके हल में भी हमें वही लिखने हैं, px, gx, qx और rx के उदाहरण। लेकिन अब की बार घात qx घात rx के बराबर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, ये मैं माइंड में चला रहा हूं अपने, आपको भी ये सीखना है। gx, qx और rx इस तरीके से होने चाहिए ना ये। अब इन दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए, तो मैं इनको 1 घात ये बहुपद भी ले सकता हूँ, 2 घात वाला भी ले सकता हूँ, 3 घात वाला भी। कम घात का लेंगे आसान पड़ेगा। तो देखिए rx को मैं ले लेता हूँ 3x प्लस 2, 1 घात वाला ले लिया। तो qx भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 घात वाला। ये लो मैंने ले लिया x माइनस 1, दोनों 1 घात के ले लिए। अब मैं ले लेता हूँ gx की जगह कुछ भी x क्यूब ले लेता हूँ, सपोज x क्यूब। तो px क्या आएगा? इसको हल कर लीजिए, px आ जाएगा, यह आ जाएगा x की घात 4 माइनस x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ये किसका मान आएगा? px का। तो मैं px लिख रहा हूँ x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस 3x प्लस 2। क्या आपने ध्यान दिया कि जब भी मुझे उदाहरण लिखना है px, gx, qx और rx का, तो मैं ऐसे ही मनमर्जी से px से स्टार्ट नहीं करूँगा।
मैं क्या करूँगा, पहले सोचूंगा कि क्या कंडीशन दी गई है, घात QX और घात RX बराबर होनी चाहिए, तो बराबर घात वाले लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं अपनी मनमर्जी से कुछ भी डाल सकता हूँ। तो जैसे GX डालोगे PX अपने आप आपको मिल जाएगा। तो GX मैंने खुद से डाला है x3, आप इसकी जगह x+1 डाल सकते हैं, x² डाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अचर पद मत डाल दीजिएगा, अचर पद मत डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर अचर में जब आप किसका GX का भाग लगाओगे, अच्छा अचर भी डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी डाल दीजिएगा, GX की जगह आपको मिल जाएगा PX। फिर GX आपने क्या डाला, GX आपने डाला x3, QX क्या डाला था x-1, और शेषफल क्या बचेगा 3x+2। चाहे तो आप GX का PX में भाग लगा के QX और RX पता कर लीजिए, यही मिलेंगे। तो इस प्रकार इस शर्त को पूरा करने वाले 4 उदाहरण ऐसे लिखेंगे बच्चों। फिर से देखिए, एक और करते हैं, इसी का भाग 3 अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या चल रहा है दिमाग के अंदर। RX की घात चाहिए आपको 0, हमें लिखने हैं 4 बहुपद PX, QX, GX, QX और RX, ये 4 बहुपद हमें लिखने हैं। अब हमें चाहिए RX की घात 0, तो देखिए PX बराबर होता है GX गुणा QX प्लस RX। RX मुझे चाहिए 0 घात वाला, इसका मतलब अचर संख्या, तो RX की जगह लिख दीजिए 3। अब मैं इन दोनों के चुनाव के लिए क्या हूं, स्वतंत्र हूं, कुछ भी लिख सकता हूं अपनी मर्जी से। इसको मैं लिख देता हूं x+2, इसको मैं लिख देता हूं x+1, ठीक है। PX मिल जाएगा ना, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, और ये प्लस का 3 अपनी जगह, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5। तो PX हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5, और GX हमने क्या लिखा है x+1, GX हमने लिखा है x+1, QX हमने क्या लिखा है x+2, x+2, और RX हमने कितना लिखा है 3, RX हमने क्या लिखा है 3। तो इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 5 के तीनों भागों को। ये जो माइंड में चलाना है बच्चों, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आप पहले जो प्रतिबंध दे रखा है उसके अंतर्गत जो चीजें दी गई है पहले उनको लिखिए, उसके बाद में GX का, QX का, RX का जो बच जाए उसका चुनाव अपनी तरफ से कर लीजिए। हल करके PX का मान निकाल लीजिए, लिख दीजिए चारों उदाहरण, PX, GX, QX और RX के उदाहरण, ठीक है ना। समझ में आया? तो इस तरीके से हल कर लेंगे हम पूरी प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक को। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपने अच्छे से मेरे साथ हल किए हैं, समझे हैं, और एक बार पुनः आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे हर एक प्रश्न का। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप प्रयास करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।